तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगर पालिका सफाई कर्मचारी जुड़े सवाल। जैसा कि साथियों, जो भी नगर पालिका से जुड़े आपके सवाल है, चाहे वो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हो या फिर कोई भी आपको नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो यदि चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो एक बार वीडियो को प्लीज़ साथियों लाइक करके अपने साथी तक वीडियो शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आए सबसे पहले आप देख सके। साथियों, अब बात करेंगे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है वो रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी बताई है कि नगरीय निकाय के अंदर जो भाई काम करके आए हैं अनुभव प्रमाण पत्र ओनली फॉर उन्हीं का चलेगा। अब मेरे कई भाई साथी ऐसे भी हैं जिनके पास में कोई भी नगरीय निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है वो गवर्नमेंट स्कूल का या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का या फिर हॉस्पिटल का। तो साथियों, जो 2023 के अंदर जो विज्ञप्ति आई थी उसमें ये 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए गए थे। लेकिन साथियों, जो संशोधित विज्ञप्ति अब जारी की गई है उसके अंदर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि तीनों तरह के अनुभव प्रमाण पत्र हम चालू रख सकते हैं। लेकिन साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर यदि आपको सिलेक्ट होना है तो आप जिस नगरीय निकाय के अंदर आपने काम किया है वहाँ से जाकर जो वहाँ के अधिशासी अधिकारी है, चाहे नगरपालिका के अंदर अधिशासी अधिकारी यानी ईओ के पास में आप जाकर और जो भी कंपनी उस नगरपालिका के अंदर ठेका लेकर काम कर रही है उस ठेकेदार के अंडर में आपने काम किया तो वहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लेके आए। उनके बाद में जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे वेरीफाई करवाए और वेरीफाई करवाने के बाद में इसमें साथियों आपको अपलोड करना है। अब जो भाई बच्चे हैं, क्योंकि साथियों 9,20,000 आवेदन आए थे, तो अब साथियों संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार वो फॉर्म है किसी काम के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी उसमें अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय की हो या फिर नगर निगम के या नगर परिषद के, लेकिन साथियों वो एक सक्षम अधिकारी के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है। वेरीफाई जब तक नहीं होगा तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र एकदम बिल्कुल फर्जी माना जाएगा। उसके बाद में साथियों, अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब ये भर्ती प्रक्रिया होगी और कंप्लीट होगी। लेकिन साथियों ध्यान रखना, आप यदि अनुभव प्रमाण पत्र अभी से बनवा रहे हो तो आपका पीएफ कटा होना चाहिए। आगे जब आप जाओगे तो आपकी पीएफ की रसीद मांगे जाएंगे, यूएन नंबर मांगे जाएंगे, सारी डिटेल पीएफ से संबंधित आपको आगे जाकर मांगी जाएगी। तो आप उसमें भी साथियों डील मत कर देना। उनके बाद में अब जो भाई मेरे बच्चे हुए हैं जिसने आवेदन किया है लेकिन उसका इस नगर पालिका के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, तो साथियों आप सभी के लिए एक शानदार मौका है। रात एक न्यूज़ अपडेट आई थी जो पशु परिचर भर्ती को लेकर, क्योंकि साथियों जो भाई नगरीय निकाय के अंदर लगना चाहते हैं वो पढ़े लिखे हैं, जो 10वीं पास कर रखी है, उन सभी भाइयों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है कि साथियों जिस सिलेबस को लेकर हम कन्फ्यूज़ थे और पिछली फरवरी के अंदर फॉर्म भरे गए थे पशु परिचर के, लेकिन साथियों अब उस फॉर्म में जो सिलेबस है वो एकदम डिवाइड विभाग ने कर दिया है। और साथियों सिलेबस इतना छोटा है, यदि आपने पहले कभी भी तैयारी नहीं की होगी, यदि ईमानदारी से साथियों 2 महीने भी पशु परिचर भर्ती को यदि दे देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी मेरे भाई वंचित रह गए नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से, उनको मेरे को यही सजेशन मैं करता हूँ कि आप इसे भर्ती को छोड़कर, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को छोड़कर पशु परिचर भर्ती की ओर आप जाओ, क्योंकि पशु परिचर भर्ती जैसा मौका आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों पशु परिचर के अंदर अब सिलेबस है वो आपके नाम मात्र के टॉपिक उसमें जोड़े गए हैं। कला संस्कृति इतिहास उसमें 2 है, पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं है, भूगोल है राजस्थान का। वो स्पष्ट उन्होंने एक एक टॉपिक का नाम लिख दिया जिस टॉपिक से आप पूरा रट लेना, उनके जितने भी MCQ बन सकते हैं वो बना लेना और निकाल लेना। क्योंकि साथियों करना तो कुछ हमें भी पड़ेगा, क्योंकि जिस भाई के पास में नगरीय निकाय का सर्टिफिकेट है और जो वेरीफाई अधिकारी के द्वारा करवाया हुआ है वो तो इसमें मान्य होगा, बाकी कोई भी भाई इसमें मान्य नहीं होंगे।
तो मेरे सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आप निराश मत होना, भर्तियां बहुत सारी आएगी, क्या पता आप नगर पालिका के लिए बने हो। और कई भाई ऐसे भी हैं जो नगर पालिका की तैयारी करते हैं, उसमें नहीं लगेंगे तो कोई पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस या फिर एलडीसी वगैरह में उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि नगर पालिका के अंदर उनके पास में जो योग्यता है वो पर्याप्त नहीं है। तो अब साथियों, आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उनको आप अभी से चेक करके सारे डॉक्यूमेंट एक तरफ आप रख लो। जब भी इसकी लॉटरी या फिर प्रैक्टिकल हो, जो भी हो, उसमें आप तुरंत जा सके, क्योंकि साथियों 2-3 साल से आप इस भर्ती के अंदर उतार चढ़ाव में चले हुए हैं। लेकिन साथियों अब आप डॉक्यूमेंट की वजह से इस भर्ती में बाहर हो तो इससे बड़ी कोई परेशानी आपके सामने नहीं आ सकती, क्योंकि आपको अब साथियों डॉक्यूमेंट को लेकर कोई किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न नहीं करनी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए तैयार करके उनको रख दो। अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो, साइन, ईमेल आईडी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो विवाहित, अविवाहित हो अविवाहित प्रमाण पत्र, या कोई महिला विधवा है तो विधवा का सर्टिफिकेट, यदि तलाकशुदा है तो तलाक का सर्टिफिकेट, इतने सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरह से उनकी जांच करके एक स्थान पर रख दो कि जब भी भर्ती का डंका बजेगा हम हमारे डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर उपस्थित होंगे और इस भर्ती के अंदर हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। तो साथियों अब आपके पास में बहुत कम समय बचा है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर। साथियों सरकार ने बोला है कि 5 साल के अंदर हम 4 लाख नौकरियां देंगे। तो जब भी आपकी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होते हुए भी आपके 25,000 पद इसमें खाली हो जाएंगे और वो बाकी 3,75,000 पद बचेंगे। तो आप जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए तैयार हो जाए और अपने साथियों को भी तैयार कर ले। ओके, धन्यवाद।